अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ मानूर मलिक और आज हम बना रहे हैं ऑरेंज शाही टुकड़े और साथ में ज़बरदस्त से बीफ स्लाइडर्स। ये थोड़े से अच्छे से फ्यूजन्स हैं, अलग अलग फ्यूजन्स हम लेकर आ रहे हैं, बड़े मज़े के। असल में मैं थोड़ी तैयारियों में बिजी थी, सो मैं इसलिए भाग के आई हूँ आप लोगों के सामने। मैंने कहा नहीं जल्दी आऊँ, आज मज़े का खाना बनाते हैं, कुछ अलग करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे रोज़ पेटल रखे हुए, वैसे तो आप ड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं बट फ्रेश रहेंगे। आज हम बनाएंगे ऑरेंज शाही टुकड़ा। ऑरेंज शाही टुकड़ा क्यों? क्योंकि अभी चल रहा है मौसम बड़ा अच्छा ऑरेंजेस का, तो आई वांटेड टू यूज़ दी ऑरेंज। ठीक है, अब इसमें क्या बनेंगे, इसकी कैनपीज बनेंगे। आपको पता है जो गोल गोल छोटे होते हैं, हम उसको बड़े ज़बरदस्त से उसकी पाइपिंग करेंगे, उसका टेस्ट बहुत अलग होगा। ये देखिए तवा हमारा एक गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हमसे अपनी ब्रेड गर्म करने के लिए रख दें। फिर हम क्या करेंगे, बीफ स्लाइडर्स की जो पैटीज़ है ना, बीफ पैटीज़ हैं, वो मैं रेडी करूँगी। मैं बीफ पैटीज़ बनाना आप लोगों को बार इसलिए सिखा रही हूँ, बिफोर मैं आप लोगों को चिकन पैटी सिखाऊं, मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को बीफ पैटी का तरीका रट जाए, आप लोग घर पर इजीली अच्छे वाली बीफ पैटीज़ बना सकें, जूसी बना सकें, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप लोगों को बार बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज जो मैं स्लाइडर का एक रेसिपी लाई हूँ, इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी इकोनॉमिकल क्या, बजट फ्रेंडली है। आपको पता है अभी आजकल महंगाई आसमानों पे पहुंची हुई है और इस महंगाई में आप बाहर से खाओ या घर से खाओ, हर जगह महंगाई है, सब कुछ महंगाई है। तो बेटर यही है कि हम नई चीज़ें लेकर आते हैं जो बजट फ्रेंडली हो, ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, चलें जी, पहले मैं ज़रा ब्रेड गरम करने रख दूँ। ये हमने 4 स्लाइसेस हम ना इनको थोड़ा सा टोस्ट करेंगे ताकि सही से वो हो जाएंगे। शाही टुकड़ा बनाना है ना, और ये शाही टुकड़ा फ्राइड और वो उस तरह से नहीं बन रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है चले जी, ये साथ में होता रहेगा। अभी हम क्या करते हैं, बीफ पैटीज अपनी रेडी कर लेते हैं। मौसम बदल रहा है, गर्मियां आ रही हैं यार, फिर से इतनी जल्दी गर्मियां आने लग गई हैं ना, मुझे तो थोड़ा सा और ठंड को रहना चाहिए था। चले जी, ये हमारा बीफ है, ठीक है, इसको हम जरा अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें से मैं यूज़ करूँगी हाफ, ठीक है, तकरीबन 500 ग्राम हम बीफ यूज़ कर रहे हैं। मैं आप बस इतना बहुत होगा, क्योंकि अभी हमारे पास कितने हैं हम लोगों ने, लाइक ये देखें, ये बीफ स्लाइडर बन्स हैं, ये बन कबाब के उससे पैकेट से करके मिलते हैं और ये हर जगह बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं। इनको कोई मुश्किल नहीं होता, कोई ये नहीं होता कि नहीं मिलेंगे, ये वो आपको मिल जाएंगे। इनमें लोग यूजुअली बन कबाब बनाते हैं, हंटर बीफ बनते हैं। तो मैंने क्या कि इनको बीच में से काट के इस तरह से रख दिया है। ठीक है, अब इनके अंदर हम लोग जो है ना फिर फिलिंग करेंगे। तो इसके हिसाब से मैंने छोटी पैटीज़ बनानी है, कितनी, 6 पैटीज़ के लिए आएगी, इतना बहुत होगा, हमें इतना सारा तो चाहिए ही नहीं है। ठीक है, ये देखें इतना बहुत होगा। इसको अब मैं साइड पे रख रही हूँ ताकि आपको व्यू क्लियर नज़र आए। अब इसमें क्या क्या डालना है, इसमें हम डालेंगे क्रश्ड ब्लैक पेपर तकरीबन 1 to 2 टीस्पून और सॉल्ट तकरीबन हम लोग 1 टीस्पून डालेंगे। ठीक है, बस अब मैं इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करूँगी। मैरिनेशन में इतनी कोई लंबी चौड़ी नहीं कर रही है अभी, ठीक है जी, ये हमने इसकी मैरिनेशन बनाई है। चलिए जी, ये हो गया अच्छी तरह। ठीक है, अब इसको हम थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद हम इसकी पैटीज बना लेंगे। अच्छा, आपने पैटीज कैसे, अब इसकी में हम बटर पेपर ज़रा काट लेते हैं, बटर पेपर रेडी कर लेते हैं। जैसे छोटे बन्स होंगे ना, उसके हिसाब से हम करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है ना हमारे पास बटर पेपर, इसको हमने 1 फोल्ड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देखा, इस तरह से हमने इतनी पैटीज़ बनानी है, इससे बड़ी पैटीज़ बनानी भी नहीं। तो मैं इसको इसी हिसाब से काटूंगी। साथ साथ हम अपनी, देखो कितना ज़बरदस्त टोस्ट हो रहा है, इसकी भी हम कटिंग भी करेंगे। ठीक है जी, मैंने किया। ये देखें 1 2 3
4 5 6 इसको भी इक्वल करके काट देंगे। ठीक है जी, ये हम यहाँ से इस तरह से काट देंगे। ठीक है, 5 and 6। अब इसमें मैं बस पैटीज लगाऊंगी, ये भी हो रही है हमारी। इसमें हम पैटीज लगाएंगे और शेप आउट करके फिर हम मैरिनेट कर रख देंगे इसको फ्रिज में। ठीक है, इसमें कर दो। तकरीबन आप ले लें, कितना बड़ा होगा आपका पेड़, ये जो का पेड़ा है ना इसका बीफ का, 180 150 180 ग्राम्स, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये आपने किया, हमने ज़रा इसका देख लिया, तकरीबन इतना ही है। ठीक है, अब इसको पहले हम बॉल बनाएंगे अच्छी तरह। बॉल हम रखेंगे इधर, फिर हम इसको इस तरह से ऊपर रखकर प्रेस कर देंगे। दैट्स इट। ये आपने इसको बाद में और स्मैश हम करेंगे, फिलहाल जो है ना इसका ये साइज आपने रखना है। ठीक है जी, इसी तरह मैं 6 पैटीज बनाती हूँ। बस मैं ये रखती हूँ मैरिनेट करके। हम चलते हैं एक छोटी सी प्यारी सी ब्रेक की तरफ, फिर हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आगे इसको बनाना शुरू करेंगे। वेलकम बैक। मैं अपना हैक कर रही थी, पकड़ी गई। अच्छा ये देखिए, मैं जरा इसको ना शेप कर रही थी। ये हम लोगों ने ना इस तरह से क्यूट क्यूट शेप करना है। आप चाहें तो इसको मज़ीद छोटा कर सकते हैं, बट आई गेस दिस इज़ द परफेक्ट साइज। ठीक है, ये मैं फटाफट कर लूँ, फिर आगे हम इसकी बंस की शुरू करते हैं काम। ये देखिए, ये हम लोगों को कटर मिला है, बट चलो सही है इतना कटर। इसको हम निशान दे देते हैं। वैसे अच्छा तरीका है कैंची से काटना, निशान दे देते हैं फिर कैंची से काटते हैं। ठीक है, ये मैंने फिर से इसके ऊपर रख दिया ताकि थोड़ा सा और टोस्ट हो जाए। ये बड़े मज़े के लगेंगे, बड़े मज़े के बनते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा है। और मज़े की बात कि वो नहीं है, कोई रश कश नहीं है, मुश्किल काम नहीं, बड़ा आसान सा है। ये मैंने कुकी कटर ली है, उससे कर रही हूँ। चले, we have डीलक्स 2 slice toaster today। आप आराम से अपने शाही टुकड़े इसमें बना सकते हैं। टोस्टर यूज़ करना है, मैंने अपनी रेसिपी में भी लिखा हुआ है। तो हमने सोचा कि चलो हम तवा आपके सामने कर लेते हैं। वैसे टोस्टर हम लोग दे रहे हैं, तो कोई भी फ़ोन करे, कोई भी अच्छी सी बात करे, आज कोई भी मज़ेदार सी बात हो जाए और फ़ोन करे, जो सबसे पहले फ़ोन करेगा उसको ही टोस्टर मिलेगा। जो सबसे अच्छी बात करेगा, जो दिल को अच्छी लगेगी हमारी टीम को, उसको ये टोस्टर मिलेगा। सो अब आप लोग कॉल करें और अपनी अच्छी अच्छी दिल की बातें करें। कोई अच्छी सी बात, कोई आज अच्छी सी नसीहत कर दें, कोई अच्छी सी ऐसी बात कर दें, ऐसी नसीहत कर दें कि लगे कि हाँ सही बात है। आजकल का जो ज़माना चल रहा है, आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो हर चीज़ से रिलेटेड कुछ भी अच्छी सी, कोई भी एडवाइस, सजेशन, एनीथिंग। वैसे मज़ा आ रहा है, मुझे हैरानी हो रही है कैंची से कितना अच्छा कट रहा है। चलिए जल्दी जल्दी करती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये देखें कितना अच्छे से हो रहा है ना? फटाफट करते हैं ऐसा। हम आज दे रहे हैं डीलक्स का 2 slice टोस्टर। जो सबसे अच्छी आज बात करेगा कि हमारी टीम को उनकी बातें अच्छी लगेंगी और लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, या ये सही बोल रही हैं, या ये बच्चा सही बोल रहा है, सब कॉल करें और जीतें ज़बरदस्त सा टोस्टर। वरना मैं कोई अच्छी सी नसीहत दे दे। ओह, वी हैव अ कॉलर, दुआ फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दुआ दुआ की मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसे लग रहा है आपस में हम लोग खुश 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 ऐसे करके बात करें। दुआ मेरे से भी बात करें आप। हेलो, आई गेस कॉल नहीं लगी। दुआ प्लीज दोबारा ट्राई करें आप। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप कैसी हैं? आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं और बहुत ही क्विक क्विक काम करती हैं। मुझे बहुत ही आप अच्छी लगती हैं, छोटी सी क्यूट सी। थैंक यू सो मच दुआ। और आपका शो बहुत ही अच्छा होता है। फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है और बहुत ही खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और फर्स्ट ऑफ ऑल गलती को माफ करना चाहिए। जो इंसान गलती को माफ करता है ना, अल्लाह ताला भी उसी को पसंद करता है। बेशक बेशक। आज आपको पता है मेरे मेकअप रूम में भी यही बात हो रही थी कि कुछ भी हो जाए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दिल दुखाने वाले से अल्लाह राजी नहीं होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की है आपने जी। पूरा अंदाज में मैम जरूर शामिल कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका नाम शामिल ऑलरेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर कॉलिंग और इसी तरह कॉल करती रहे। अच्छी बात है, दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए और अल्लाह नाराज़ होता है। चलें अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप वो है हमारा अनियंस हम लोगों ने रेडी करने हैं। अब अनियंस के लिए हम लोगों ने क्या करना है, पैन लेंगे प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा और इसमें हम डालेंगे अब अनियंस। अनियंस कैसे डालेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर इसके अंदर हम अनियंस डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाला, कैरमलाइज्ड अनियंस बेसिकली बनाने हैं ना, ठीक है। ये थोड़ा सा गर्म होगा, फिर इसके अंदर हम अनियंस डालेंगे और साथ में क्या डालेंगे हम इसके अंदर विनेगर, मिक्स्ड हर्ब्स, थाइम वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं एंड सॉल्ट। दैट्स इट, ये चीज़ें इसमें डालेंगे, ठीक है। इतनी देर में मैं सोच रही हूँ मैं ज़रा आइसबर्ग काट लेती हूँ और इसके अंदर ना हम लोगों ने जो मिक्स करनी है ना, मिक्स करना है वो कर लेते हैं इसके अंदर ही, ठीक है। आइसबर्ग को करने का क्या तरीका होता है, ये देखेंगे आपने साइड पे निकाला, इसको शेफिनेट करेंगे। शेफिनेट किस तरह करेंगे, जस्ट लाइक दिस। इसमें कोई छुरी ना इस्तेमाल किया करें ऐसे ही। हाँ अगर आप बारीक कर रहे हैं ना तो दैट इज समथिंग एल्स। बारीक नहीं कर रहे हैं, मोटा मोटा कर रहे हैं तो आपने कोई वो छुरी वुरी के चक्करों में नहीं बढ़ना, बस हाथ से पकड़ के यूँ काटना है। अच्छा आइसबर्ग क्या होता है, आइसबर्ग ये होता है। लेटिस क्या होता है, लेटिस सलाद पत्ता होता है, ठीक है। दिस इज आइसबर्ग जो बड़े बड़े ब्रांडेड आपने जब बर्गर्स खाते होंगे ना उसमें फील होता होगा, क्रिस्पी सा जूसी सा, ओ सॉरी वो आइसबर्ग होता है। और जो सलाद पत्ता होता है ये हम लोग अपने घर के सैंडविचेस में डाल रहे होते हैं, क्लब सैंडविचेस में डाल रहे होते हैं। ये हमारा कह लो ना घर की मुर्गी दाल बराबर, बेचारे हम लोग सलाद पत्ते का वो हाल करते हैं। सलाद पत्ता, अच्छा आइसबर्ग, मतलब कि उसको हम लोगों ने अंग्रेजी बना दिया है, इसको हम लोगों ने बेचारे को पूछते भी नहीं है। बट हालांकि एक ही फैमिली के हैं सारे। मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इसलिए थोड़ी थोड़ी इस तरह की चीज़ों की देती रहती हूँ कि आप लोगों को मज़ा आए। चले बड़ा गुस्सा आया था आज तेल को। थोड़ा सा हम ना पूरे इनको टॉस कर लेते हैं। अच्छा बंद गोभी क्या होती है, बंद गोभी आप सबको पता है, फूल गोभी, बंद गोभी, सलाद पत्ता, आइसबर्ग, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। आइसबर्ग बहुत इजीली अवेलेबल होता है, सलाद पत्ता बहुत सस्ता होता है, आइसबर्ग थोड़ा सा उससे महंगा होता है। खैर अभी तो महंगाई चल रही है तो सब कुछ ही बहुत ही महंगा है, वो वाला हाल है, ठीक है। इतने आई गेस बहुत है, ये मैं रख रही हूँ वापस क्योंकि हमारे चलें इसमें अब मैं क्या ऐड करने वाली हूँ, बाल्सामिक विनेगर। ये बहुत इजीली किसी भी स्टोर पे अवेलेबल होता है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इजीली अवेलेबल ना हो, ठीक है। इसको हमने कैरमलाइज करना है, ठीक है। चलें ये हमारी एक चीज़ ये हो जाएगी, इसको भी हम इसी तरह ही उछाल कर फैला देंगे। बाल्सामिक विनेगर वाला हमारा जो है आइसबर्ग, वी हैव लेटिस, ये सब कुछ जाएगा हमारे स्लाइडर्स में। ये थोड़ा सा और हमने देखा कितना अच्छा सा क्रिस्पी हो गया है ना, ये देखें सही अकड़ा अकड़ा क्रिस्पी ज़बरदस्त था। फिर इसका हम लोग अभी मिक्सचर वो दूसरा वाला भी बनाते हैं। अब इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, मिक्स हर्ब्स, थोड़ा सा सॉल्ट और विनेगर। ओए से छींटे मारता है ना। थोड़ा सा इसको बर्निंग इफेक्ट, कैरमलाइज इफेक्ट देते हैं जल्दी जल्दी। फटाफट देने का बस, ये आप लोगों को हैक्स हैं जो नज़र आ रहे हैं, फटाफट देने का क्या तरीका है, ठीक है।
फटाफट आग लग रही है इसको, देखें। चले जी, इसको थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। We have another caller, Zainab from Lahore. अस्सलाम वालेकुम। मनुता के लिए अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका ज़ैनब? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शो आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा, कैसा लगता है? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा शो करती हैं। थैंक यू। अच्छा, मुझे आप बताएं, कोई अच्छी सी मुझे नसीहत दें आज। जी, कोई अच्छा सा गुड कोट, एनीथिंग जो आप अपनी लाइफ में करते हैं। कहेंगे कि जिंदगी में किसी भी मुसीबत मुश्किलात से पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ के मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। आपको पता है, ये मैं कहती हूँ सबको अपनी लाइफ में आजमाना चाहिए। आज जो बातें हो रही है ना, जो लोग कर रहे हैं, सब जो भी कॉल करते हैं, लिटरली वो सारी बातें जो मैं भी इन चीज़ों पे बिलीव रखती हूँ, और मैं कहती हूँ सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, और इन चीज़ों के ना एक्शंस ज़रूरी होते हैं। हम लोग सोचते हैं पर हम उसको एक्शंस में नहीं लेते, हम उस पर अमल नहीं कर रहे होते। तो हमेशा अमल करना ज़रूरी होता है, जो भी आप सोचते हो। आपने बहुत प्यारी बात की है। ये मैं सिस्टर आपसे बात करना चाहती हूँ। जी जी करें। मेरी सिस्टर। जी जी करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आपका मैं क्या? आपका शो डेली देखती हूँ, मैं मेरी मामा। अच्छा, कैसा लगता है? अच्छा लगता है आपको भी? मैं सबा का भी देखती हूँ, सादा का भी देखती हूँ। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, ये 3 शो मैं बहुत शौक से देखती हूँ। चले, उम्मीद करते हैं आपको हमारे शोज अच्छे लग और रहे आप होंगे। हर चीज माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाती हैं, ऐसे ही हमेशा आगे आगे बढ़ के अच्छी अच्छी चीजें बनाया करें। आमीन, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आपने ना डोनट्स भी मुझे सिखाने हैं बनाना। डोनट्स? हाँ, मैं आपको पता है मैं जी। कब बना रही हूँ? मैं कल बना रही हूँ, अगले हफ्ते में बना रही हूँ डोनट्स। उसके साथ मैं एक मुझे किसी ने बोला था स्ट्रॉबेरी ग्लेज उसकी सिखाएं, तो वो, और एक मैं चॉकलेट ग्लेज के साथ 2 किस्म के डोनट्स, और अच्छे वाले डोनट्स सिखाऊंगी मैं। तो जरूर आप लोगों ने मिस नहीं करना उस दिन, जरूर देखिएगा। जी, आपका कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं था, आज मैंने पूछा था कि कोई मुझे अच्छी सी नसीहत की जाए। चले, मैंने आपको अच्छी सी बात की, अब मुझे गिफ्ट भेजना है आपने। बस सही है, डन करें। और आपका जो दूसरा शो है कॉन्टिनेंटल, वो भी बहुत अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, वो उसमें इंफॉर्मेशन मैंने बहुत दी हुई है, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, वहाँ के खानों से रिलेटेड। तो आप लोग देखेंगे, आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे इस शो से। चले, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अच्छा लगा सुन के। अच्छा जी, ये देखिए हमारे कैरमलाइज अनियन ऑलमोस्ट रेडी। मैं सोच रही हूँ मैं इसको ना फटाफट रेडी करती हूँ, फिर हम शाही टुकड़ा की सॉस बनाते हैं। चले, बल्कि चलते हैं एक ब्रेक पर। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले एक चीज कर लूं, हमने गार्लिक बटर बनाना है। गार्लिक बटर किस तरह से बनता है? गार्लिक एंड बटर, आई एम जस्ट गोना मिक्स इट एंड दैट्स इट, गार्लिक बटर रेडी। तो हम ये भी बना लेते हैं, वापस आते हैं, फिर बर्गर की असेंबलिंग करके उसको जरा हम थोड़ा सा बेक करने के लिए रखते हैं, और अपने शाही टुकड़ा रेडी करते हैं। बैक। अच्छा जी, अभी ज़रा जल्दी से शाही टुकड़े अपने उसकी जो ना, क्योंकि उसको भी ठंडा होने में टाइम लगेगा ना, तो मैं सोच रही हूँ पहले हम शाही टुकड़े बनाकर फ्रिज में रख देते, उसके बाद हम लोग अपने बीफ स्लाइडर्स गरम गरम बनाएंगे। अच्छा, ऑरेंज जूस तकरीबन आपने 100 ml ले लिया, ठीक है। मैं सारा नहीं यूज़ कर रही बिकॉज इतने ज़्यादा हमारे पास होने, इसको हमें गाढ़ा होने देना है, ठीक है। इसमें आपने चीनी डाल दी तकरीबन 1/4 कप से हाफ कप। ज़ाफ़रान थोड़ा सा ऊपर डालेंगे, बाकी हम अंदर भी डालते हैं, ऊपर भी डालेंगे। ओ आई लव ज़ाफ़रान, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा ऐड किया, बाकी मैं ऊपर डाल दूँगी। अब ये पकेगा और ये गाढ़ा होगा। जितनी देर में ये पकता गाढ़ा होता है, हम लोग विपिंग क्रीम विप करके रखी हुई थी, इसमें मैंने अभी कार्डमम डाला है। कार्डमम क्या होता है? इलायची। इलायची डाली। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रबड़ी, ठीक है। आय हाय हाय, ये आप रबड़ी तो चेक करें कितनी फिट है ना। नो वेस्टिंग ऑफ रबड़ी, आई लव रबड़ी। मेरे घर में बड़े, अगर मेरे बाबा देख रहे होंगे ना शो, वो ज़रूर मुझे कॉल करके बोलेंगे कि ये मुझे अब बना के खिलाओ। चलें जी, ये हमने इसमें डाल दी रबड़ी, और अब इसको हम बीट करते हैं इकट्ठा। आपके पास ये वाला बीटर नहीं, आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। मेरे पास, अगर आपके घर पे सहूलत है तो करें, नहीं है तो कोई बात नहीं।
क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है जी। चलें, आई गेस इनफ हो गया। ठीक है, इसको अब हम इधर रखते हैं। अब हम पाइपिंग बैग में ये मसाला अपना इसका मिक्सचर भरेंगे और उसके बाद इनको हम लोग कैनपीस के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, बड़े मज़े की रेसिपी है ये, आप लोग कभी भी बना सकते हैं डिज़र्ट के तौर पर अपने घर में। अभी बनाएं, अभी खाएं, दावत करनी है दावत करें। ठीक है, इसको ना मैं थोड़ा सा गाढ़ा होने दूंगी अभी। सही है, थोड़ा सा इसका गाढ़ा होने का ज़रूरी है। जैसे ही गाढ़ा होता है ना, बस हमने इसकी डिपिंग करनी है। ये मैं ज़रा पीछे रख दूँ। ठीक है जी, ये हमारा मिक्स तैयार। इसमें हम भरेंगे और फिर हम मिक्स करके ऊपर लगाएंगे, बड़ा प्यारा लगेगा। थोड़ा सा गाढ़ा होने देते हैं इसको भी। तब तक हम क्या करेंगे? अच्छा, वी हैव अ कॉलर, रुबाब फ्रॉम बहावलपुर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रुबाब? क्या हाल है शेफ? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आपकी क्या हाल है? मैं ठीक। आप तो आप बहुत ही प्यारी लग रही हो और आप बहुत ही अच्छे शो करती है। मैं आपको शो बहुत ही शौक से देखा। आज मैं शाही टुकड़े भी बनाऊंगी। हम बनाना, फिर मुझे आपने रिव्यू भी देना है, आपको कैसा लगा। जी जी, और मैं आपसे बात भी करूंगी। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी मत दो कि वो तुम्हारा कदर ही करना भूल जाए। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। बेशक, बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही बातें करनी चाहिए और मुझे खुशी होती है सुनकर जब ऐसी नसीहतें मिलती हैं। आई होप आप अपनी जिंदगी में भी अमल करते होंगे। चले, ये थी हमारी एक और कॉलर। मुझे लगा शायद शेर सुना के गई हैं, चली गई हैं, बट बड़ी अच्छी नसीहत, अच्छी बात करके गई हैं। चलते हैं अपनी बीफ पैटीज तैयार करने के लिए। किस चीज़ का इंतज़ार है? बीफ पैटीज बनाते हैं। ठीक है, ये हमने रखा पैन को हमने चलाया और साथ में ऑयल डाल देते हैं थोड़ा सा। दैट्स इट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी हमने गार्लिक बटर वाला काम करना है ना। वो अभी देखिएगा कि क्या सीन करती हूँ मैं इसके साथ। अच्छा, जो बीफ पैटी होती है ना, उसमें थाइम होती है यूज़। थाइम के अलावा नहीं करनी कुछ भी। हमने जो मैरिनेट करके रखी हुई थी ना, बना के हमने अपनी बीफ पैटीज रखी थी, अब वो मैं आराम से बड़े मज़े से, ये थोड़ा सा गर्म होगा, इसमें हम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम हल्का हल्का स्मैश करेंगे एंड देन दैट्स इट। फिर हमारी फटाफट बन जाएंगी, फिर हम उसको फटाफट अपना कंप्लीट करेंगे। ये देखें, हमारा गाढ़ा होने लग गया है। थोड़ा सा और गाढ़ा होता है ताकि ना ये मज़ेदार सा मिक्सचर बन जाए। यम यम यम। अच्छा जी, बर्गर सॉस बना लेते हैं। आप बर्गर सॉस में क्या क्या डल रहा है? इसमें हम डालेंगे मेयोनीज, इसमें हम डाल रहे हैं शुगर, पिकल क्या, वो जो पिकल होते हैं थोड़े से खट्टे खीरे होते हैं, वो इजीली मिल जाते हैं। अगर वो नहीं आपको मिल रहे ना, आप हैलापिनोस डाल सकते हैं। वो नहीं मिल रहे हैं, आप कुछ भी एनीथिंग जो आपको लगे, आप इसमें विनेगर ऐड करके उसको थोड़ा खट्टा कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, मस्टर्ड सॉस, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर एंड पेपरिका पाउडर। दैट्स इट। ये हमारी बड़ी अच्छी सी सॉस बन जाएगी। तो मैं इसको ज़रा बाउल में निकाल लेती हूँ और सॉस भी बनाना शुरू करते हैं। हमारा पैन भी गर्म हो गया, तो हम एक एक पैटी जो है ना इस पर शिफ्ट करते हैं। अब ये हमने बनाई हुई थी ना, ये देखिए, इसको हल्का आंच की थोड़ी सी, लाइक दिस, अनदर पैटी लाइक दिस। ठीक है, दोनों तरफ से हम ब्राउन करेंगे। आई एम जस्ट गोना पुट ऑल ऑफ द पैटीज। ठीक है, लास्ट रेडी। ठीक हो गया, इसको थोड़ा साइड पे
फिर जिस तरह ये एक तरफ से ब्राउन हो जाएगी ना, फिर हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे और ब्राउन वाली साइड पे गार्लिक बटर लगा देंगे। ठीक है, ये मैं अभी फेंक नहीं रही, ये भी काम आएंगे स्मैशिंग में। चलें जी, ये डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे मेयोनीज, फिर हम डालेंगे इसमें शुगर 1 टीस्पून। ये मैं बना रही हूँ बर्गर सॉस, तो आप लोगों ने प्लीज कुछ भी खराबी नहीं करनी, इसी तरह ही बनाना है जिस तरह से कर रही हूँ। देन वी हैव व्हाइट पेपर, यू कैन यूज ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, पेपरिका पाउडर, पेपरिका पाउडर नहीं कैन पाउडर डाल सकते हैं, कैन नहीं है तो आप रेड चिली डाल सकते हैं, प्लीज आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अनियन पाउडर, अनियन पाउडर नहीं है, अनियन पाउडर वैसे मिल जाता है, मुश्किल नहीं होती। गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप चॉप्ड गार्लिक डाल सकते हैं। ठीक है, और मस्टर्ड सॉस थोड़ी सी डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी मस्टर्ड सॉस, वो फिर अजीब सा टेस्ट देती है। ठीक है, ये देखें ये हमारी अच्छी सी सॉस। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ खाली पिकल्स। ये देखें, ये हमने पिकल्स डाल दिए सारे, ग्रेट करके डाले हुए। ठीक है, ये हमारी ज़बरदस्त सी। आप चाहें तो इसके अंदर टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, जो दिल करे। टमाटो केचप हम अलग से ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारी सॉस रेडी है, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी टेस्टी सॉस। ठीक है जी, ये जैसे एक तरफ से वो होगा, आंच अब हम तेज़ कर रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि इसको इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी हो जाता है। ये हमारा इसका सॉस भी रेडी हो गई है। सो अब हम क्या करेंगे इस डिश में बनाते हैं। ये हमारी प्लेट है, तो अब मैं इस प्लेट में करना शुरू करूँगी। ठीक है, इधर रख देते हैं, इस हिसाब से करेंगे। किस में निकाले, इसी बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें निकालते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हम अपनी सारी ब्रेड जो है ना इसमें डिप कर लेंगे। साथ में हम लोग चेक करते रहेंगे कि हमारी जो पैटीज है ना, आया कि वो क्या ब्राउन हो गई हैं। यस, आपको भी चेक कर लेते हैं, आपको भी चेक कर लेते हैं। ये देखें कितनी प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ गया इसके ऊपर। अभी हमने इसको स्मैश भी करना है। स्मैश करने से पहले मैं ज़रा चाह रही हूँ कि मैं कलर दे दूँ ना। ठीक है, अब इसके ऊपर हम गार्लिक बटर लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा गार्लिक बटर है। ये जो बच गया है ना, ये थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर डायरेक्ट लगा देंगे बन के। ठीक हो गया जी। नाउ आई एम जस्ट गोना स्प्रेड इट विद माय ब्रश। चले चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। इतनी देर में हमारे बन ये रेडी हो जाएगा। मैंने बस अब क्या करना है, इसको इसमें डिप करना है इस तरह से। ठीक है, निकालना है। इट्स रियली वेरी हॉट राइट नाउ। रखना है एंड फिर इसके ऊपर हमने फ्रॉस्टिंग करनी है। चलिए वापस आते हैं, फिर फटाफट करते हैं। वेलकम बैक। ये देखिए हम इसको हल्का हल्का स्मैश कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, आपने हल्का हल्का करना है। अब ये क्योंकि जुड़ गया है पूरा पैटी, तो ये उस तरह से टूटेगा नहीं, आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है, इसको हल्का हल्का हमने इस तरह से स्मैश किया। ठीक है, दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगी, बंस खोलेंगे। ये मैंने बीच में से काट दिया था। अब मैं भूल ना जाऊँ तो मैं इनको इधर इस तरह से रख रही हूँ। ठीक है, मैं इनको टोस्ट वोस्ट नहीं कर रही। इसके अंदर मैं लगाऊंगी सॉस, अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। ठीक है,
ये हमारे बन रहे हैं स्मैश्ड बीफ स्लाइडर, सही है। तो उसी हिसाब से हम इसकी ज़बरदस्त सी सॉस हमने बना के डाली है। ओए हुई साइडों पे नहीं दे रहा, ठीक हो गया, सॉस डाल दी। अब नेक्स्ट चलें, अब भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे हमारे अनियंस, कैरमलाइज्ड अनियंस जो हमने डाले थे। ये मैं साइड पे रख रही हूँ, ठीक हो गया। ये हमने अनियंस, कैरमलाइज्ड अनियंस डाले इसमें। फिर हम इसमें डालेंगे, ये मैंने थोड़ा सा रखा हुआ था मशरूम्स का मिक्स ना, तो ये मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी। ये हमने मशरूम्स का मिक्स डाला इसके अंदर। अब मैं क्या डालूँगी, वी हैव चेडर चीज़ 2 किस्म की। अच्छा, आधे में दो पे मैं लगा रही हूँ सलाद पत्ता, ठीक है। थोड़े से पे हम लगाएंगे हमारे आइसबर्ग, जस्ट लाइक दिस, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, या हम लोग रखेंगे चीज़। आप चाहें तो वो श्रेडेड रख लें, आप चाहे तो चीज़ स्लाइसेस ले लें। चलो हम श्रेडेड यूज़ कर लेते हैं फिलहाल के लिए। आपने रखी चीज़, ठीक है। डोंट बी लाइक ये जब बर्गर कटेगा तो किस तरह से होगा, वो हिसाब किताब बराबर ऑटोमेटिकली रहेगा। इतनी आपने रखनी चीज़ के मेल्ट होने के बाद थोड़ी थोड़ी साइड से भी निकले तो अच्छी लगे, बहुत ज़्यादा नहीं रख लेनी, ठीक है। अब हमारे स्मैश्ड बर्गर्स, 1 2 3 4 5 5 and 6 and we are done, ठीक है। अब मैं इनको थोड़ा सा बेक करने के लिए भी रखूंगी। ये हमने इसके ऊपर रख दिया। आप चाहे तो डबल चीज़ कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि ना वो चिपक जाए अच्छी तरह। थोड़ी थोड़ी डाल रही, नॉट बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। इस पे हम रखेंगे टमाटोज, 3 4 5 6 4 5 and 6। अब आप देखिए कितने फिट किस्म के बने, फुल हेल्दी। अब मैं इनको हल्का सा ऊपर ना जो बचा कुचा ये था ना इसका ऑयल, वो लगाकर इसको मैं बेक करने, हल्का सा मैं प्रेस कर रही हूँ, ठीक है जी। आप देख सकते हैं हर तरफ से। अब इसके ऊपर यही मैं हल्का सा ब्रश करना चाह रही हूँ, ये। फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए बेक करने रखेंगे। और अब मैं अपनी कैनपीज रेडी करूँगी। मैंने उसका जूस रखा था फ्रिज में ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। आप चाहें तो अपने बंस पहले से टोस्ट कर सकते हैं, मैंने नहीं किए बिकॉज मैंने सोचा थोड़ा सा अवन में इनको टोस्ट करते हैं, ठीक है जी। ये वही गार्लिक बटर है, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। चलें, अब मैं रखने लगी हूँ इसको अवन में। बिस्मिल्लाह, इसको इसके नीचे भी हम कर देते हैं हल्का सा। ठीक है जी, ये हमने इस पे निकाले, आराम से निकालेंगे। चले चलते हैं एक रिकैप ब्रेक की तरफ। मैंने ये आपको बता दिया था, पाइपिंग बैग में मैंने सारा वो मिक्सचर बना के डाला हुआ है। मैं सिर्फ अभी क्या करूंगी, ओके, एक करके दिखा देते ताकि ये बेक करने जाए, जब आप लोग वापस आए तो सब कुछ रेडी होना चाहिए ना। ये देखिए, ये आपने सिर्फ क्या करना है, इस पे लगा डाला, थोड़ा सा बाहर निकल जाए, ये आपने इस तरह से। चले ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं। ये साइड से अटक रहा है, मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। वापस आते हैं, इतनी देर में फिर सेटिंग करते हैं इसकी। बीफ स्लाइडर्स, अज्जा, ताज़ा कीमा 1 किलो, साबित या कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 2.5 चाय के चमचे, रॉकेट लीव्स, आइसबर्ग या ग्रीन लेटिस 2 कप, तली प्याज 5 अदद, लहसुन के जवे 5 अदद, स्लाइडर बन हस्बे ज़रूरत, मक्खन 3 खाने के चमचे, थाइम 1 चाय का चमचा, कद्दूकस चेडर चीज 2 कप, बड़े टमाटर 1 से 2 अदद, बालसामिक विनेगर 2 खाने के चमचे, ऑलिव ऑयल या वेजिटेबल ऑयल हस्बे ज़रूरत, सॉस
मायोनीज आधा कप, पिकल्स 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, सफेद सिरका 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा। तरकीब: प्याले में गोश्त के साथ पिसी काली मिर्च, नमक मिक्स करें। बटर पेपर को 6 इंच टुकड़ों में काटकर गोश्त पर रखें और ढककर फ्रिज में रखें। तेल गरम करके कुटी प्याज, थाइम और नमक मिक्स करें और धीमी आंच पर ढक दें। चीज क्रश करके रख दें। सॉस के अज्जा मिक्स करें। पैटीज फ्रिज से निकालकर दरमियानी आंच पर ब्राउन होने पर पलट लें। लहसुन और मक्खन गोश्त के साथ भूनें। चेडर चीज डालकर 3 से 5 मिनट ठंडा करें। बन टोस्ट करके मायोनीज लगाएं। पैटीज और पनीर डालकर टमाटर रखें और बंद करके पेश करें। ऑरेंज शाही टुकड़ा अज्जा, ऑरेंज जूस 500 मिलीलीटर, ब्रेड 8 स्लाइसेस, चीनी 2 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान गार्निश के लिए 1 चुटकी, तैयार रबड़ी 1 कप, व्हिप्ड क्रीम 1 कप, पिसी इलायची 1 चुटकी, पिस्ते 8 से 10 अदद, गुलाब की पत्तियां गार्निश के लिए, चांदी का वर्क गार्निश के लिए। तरकीब: टोस्टर में डबल रोटी के स्लाइसेस को गोल्डन होने तक टोस्ट करें और कटर से गोल शक्ल दें। गरम पैन में ऑरेंज जूस, चीनी और ज़ाफ़रान मिक्स होने तक पकाएं और सिरप गाढ़ा कर लें। प्याले में रबड़ी, व्हिप्ड क्रीम और पिसी इलायची मिक्स करें और पाइपिंग बैग में डालें। टोस्टेड ब्रेड को ऑरेंज सिरप में डुबोकर सर्विंग प्लेट में रखें। ऊपर रबड़ी का मिक्सचर पाइपिंग बैग से डालें। फिर पिस्ते, गुलाब की पत्तियां, ज़ाफ़रान और चांदी का वर्क लगाकर पेश करें। वेलकम बैक। मैं ज़रा थोड़ी सी सेटिंग कर रही थी। हमारे ज़बरदस्त से स्लाइडर्स रेडी हैं। इसको कुछ भी फैंसी में इतना नहीं कर रही, बस यही थोड़े से हम साइड पे डेकोरेशन में रख देंगे। जो चीज़ें हमारी हो गई हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि किस तरह से। देखें, हम यहाँ पे काफ़ी सारा मेस है लाइक चीज़ों का, बट वी जस्ट गोना डू अ लिटिल डेकोरेशन फॉर आवर स्लाइडर्स। एंड आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी, आपको मज़ा आया होगा। आप लोगों की नसीहतें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपनी नसीहतें देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। मुझे आज बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत थी। और कीप ऑन वॉचिंग माई शो। इंशाल्लाह कल कुछ अलग रेसिपीज़ के साथ आऊँगी, कुछ अलग मज़े के साथ आऊँगी। अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखिएगा और ज़रूर मेरी रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।